हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निटजी गुरु क्लासेस। डे स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नेमिंग, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन सब का जनरल नेमिंग सीखा। आईयूपीएससी नेमिंग को रूल क्या होते हैं, उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, ये सारी बातों को हमने डिटेल में जाके कंप्लीट किया। आज बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं भैया, तो ये सारी बातों को आप धीरे धीरे आराम से समझना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाली जो नेमिंग आप करोगे ना, एक बात जान लो, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाली नेमिंग करोगे तो यहां पर 2 बार आईयूपीएससी नेमिंग को आपको एक साथ मर्ज करना है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, सारी बातें आप लोग एग्जाम्पल से सीख जाएंगे, बड़ा आसान है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2, लंबी कहानी है। लाइक दिस। अब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसकी जगह पे CH3 ऐसा कुछ डाला। तो अब आप लोग को क्या दिख रहा है कि इस बार जो ब्रांच आया है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स आया है, लॉन्गेस्ट चैन तो आप यही सेलेक्ट करेंगे, नो डाउट। ये आपकी लॉन्गेस्ट चैन हो गई। नंबरिंग करने जाएंगे तो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल एंड से करते हैं, तो अगर इस टर्मिनल एंड से करोगे बच्चों तो 1 2 3 4 5th रैंक पर ब्रांच आया। यहां से करोगे तो 1 2 3 4th रैंक पे ब्रांच आया, तो नंबरिंग का टेंशन खत्म। आप नंबरिंग वहां से फॉर्म करते हैं जहां से चीजें पास पड़े। ओके, बट अब ये जो ब्रांच आया, जो सब्स्टिट्यूएंट्स आया, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसकी नॉर्मल नेमिंग नहीं कर सकते, आपको आईयूपीएससी नेम फॉर्म करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स बच्चों आया है या ब्रांच आया है, इसको आप अलग से नेमिंग करो। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो कार्बन प्रिंसिपल चैन से कनेक्टेड है, दिस इज द प्रिंसिपल चैन, उसको आप हमेशा रैंक 1 नाम देना, या आप चाहो तो 1 नाम दे दो। अगर ये 1 2 3 4 है तो आप इसको 1 2 बोल लो, या आप चाहो तो 1 2 भी बोल लो, आपके ऊपर है। कुछ बुक में 1 2 बोलेगा, कहीं पर 1 2 बोलेगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहां पर आप अलग से लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करो तो भैया या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। कोई ऐसा मत बोलना कि सर ऐसे जाके ऐसे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको यहां जाके बेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे किसी और से जुड़े हैं। तो जब आप उससे जुड़े हैं ना, तो आपको आगे ही जाना है, ऐसे मुड़ना नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये, और हमेशा जो कार्बन प्रिंसिपल चैन वाले से जुड़े रहे उसको आप 1 नाम देंगे। मान लीजिए मैं नीचे आ गया तो ये 2 हो गया। वेरी सिंपल, 2 कार्बन आए। आपको पता है हमेशा जब आप नेमिंग करते हैं तब पहले आप प्रीफिक्स की नेमिंग करते हैं। प्रीफिक्स में भी आप ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स, इन लोग का नेमिंग पहले निपटाते हैं। तो दोस्तों आइए चलो इसको नेमिंग निपटाते हैं। तो ये कहाँ आया है? 4th रैंक पे, तो आप 4 डालिए। इसका अलग से आईयूपीएससी नेम कीजिए। जब आप इसका अलग से आईयूपीएससी नेम करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 रैंक पर क्या आया है, एक अलग से ब्रांच आया है। किसका ब्रांच आया है? तो मिथाइल का। तो 1 मिथाइल। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को आप बोलते हैं इथेन, बट ये अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इथेन ना लिख के हम क्या लिखेंगे? इथाइल, और एक ब्रैकेट में रख देंगे। पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हो चुकी है। अब आपको सीधे प्रिंसिपल चैन में जाना है जिसमें 8 कार्बन है, तो वर्ड रूट कितना हो गया? ऑक्ट। सारे सिंगली बॉन्डेड है, दैट्स वाई एल्केन, ऑक्टेन। तो दिस इज द रियल आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड। अब धीरे धीरे आप लोग लेवल्स को बढ़ाते जाइए और नए नए कंपाउंड्स हम सीखते जाएंगे। चलिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत आसान है, बस आपको समझ लो 2 अलग अलग बार आईयूपीएससी नेमिंग करना है और दोनों को लाके जोड़ देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, देखिए। CH3 CH2 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 CH2, दुनियादारी बहुत सारा चलेगा ये भैया। अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट बस सीख जाना है। और यहां से मैंने मान लीजिए CH2 ऐसा कर रहा हूं मैं, तो यहां CH2 लग जाएगा। पहला काम, चैन सिलेक्शन।
लॉन्गेस्ट चैन तो आप सब लोग को साफ साफ दिख जा रहा है, आप ये सीधे सीधे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेट चैन लिए जो प्रिंसिपल चैन बन गया। नंबरिंग अगर इस साइड से होगा 1 2 3 4 5th रैंक पे ब्रांच आया या बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट्स आया, ओके। और अगर आप यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आप किसी भी साइड से कर लीजिए, दोनों साइड से तो सेम ही आ रहा है, 7 8 9 कार्बन। सिंपल। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता हूं। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दिया, तो डबल बॉन्ड लगा देने से आपको ये बात तो श्योर हो गई कि आपको नंबरिंग तो यहीं से करनी थी, ओके। आपको नंबरिंग तो इसी टर्मिनल कार्बन से करनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड रैंक पर डबल बॉन्ड आ चुका है इस बार। अब आप समझिए, मैंने हमेशा आपको क्या कहा, मैंने बोला कि जो कार्बन प्रिंसिपल चैन से कनेक्टेड होगा उसको आप हमेशा 1 रैंक देंगे या 1 डैश रैंक दे देंगे, आपकी मर्जी। पहले वाले को मैंने 1 डैश बोल दिया, इस बार 1 बोल देता हूं। इसको हटाइए, ये 2 और ये 3। कई बार हाइड्रोजन बैलेंसिंग थोड़ा बहुत हो जाता है, वो तुम लोग कंसीडर करना आराम से जानते हो। अब बच्चों पहले आप इस सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कीजिए, पर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच कहां है, 5th रैंक पर, तो आप बोलेंगे 5। अब आ जाइए इसकी नंबरिंग नेमिंग करने, तो आप बोलेंगे सर सेकंड रैंक पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 3, तो बच्चों वो होता है प्रोपेन, बट इस बार प्रोपेन की जगह पे क्या कहलाएगा, प्रोपाइल, बिकॉज ये एक ब्रांच है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो उसमें एल्काइल टाइप की नेमिंग चलेगी। ये पूरा पार्ट कवर हुआ। अब आप आ जाइए प्रिंसिपल चैन में, कितने कार्बन, 9, तो 9 को हम क्या बोलते हैं, नोन, उसका वर्ड रूट। पर वहां पर सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, तो इसलिए नोन टू इन। दिस इज योर कंप्लीट IUPAC नेमिंग। वेरी इजी, होप सो सबको समझ में आ रही है बातें। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में यही है, आपको उसको अलग से IUPAC नेम करना है, और लास्ट में जो प्रिंसिपल चैन वाला कंपाउंड है उसकी IUPAC नेमिंग और अलग से चलेगी। चलो मान लो मैंने यहां पर आप लोग को एक और अच्छा सा कंपाउंड दे दिया, ऊपर ले आता हूं इसको, CH3 CH3 CH2 CH3, यहीं से नीचे भी है एक हमारे पास CH CH3 CH3 CH3, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे पास, या मान लीजिए ये हटा देता हूं इसको। अब ठीक है, कार्बन में बैलेंस है, 3 बॉन्ड बना है एंड 1 हाइड्रोजन। चलिए अब समझिएगा। अच्छा इसको तो पहले आगे बढ़ाऊं, जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड CH। आए पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से होगी, तो भैया दिस कार्बन शुड नॉमिनेटेड रैंक 1, बिकॉज वहीं पे फर्स्ट रैंक पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और यही है हमारा मेन प्रिंसिपल चैन। प्रिंसिपल चैन के जो ऊपर आया है, जो नीचे आया है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये आपके 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स इस बार आपको मिल रहे हैं, इजी। अब ध्यान से देखिए, ये तो रैंक 1 हो गया, ये रैंक 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन प्रिंसिपल चैन में है। नेमिंग करने जा रहा हूं मैं। नेमिंग करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा ऊपर भी एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, नीचे भी है, बट इतना तो हम लोग जानते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन प्रिंसिपल कार्बन से जुड़े हैं वो रैंक 1 होंगे। ये 1 हो गया बच्चों, ये रैंक 2 और दिस इज रैंक 3। वेरी इजी। यहां भी वही हाल है, ये प्रिंसिपल चैन से कनेक्टेड है तो ये रैंक 1 होगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो केवल 2 कार्बन मिलेंगे, और अगर मैं आगे बढ़ गया तो 1 2 3 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चैन इसके लिए ये हो गई। इस बार 3 अलग अलग IUPAC नेम फॉर्म करना पड़ेगा और तीनों को एक साथ असेंबल करना पड़ेगा। चलिए काम में लगते हैं। आप किसी को भी ले सकते हैं, बिकॉज इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, बट हाँ इसमें चलो 2 ब्रांच है तो इसी को पहले मान लेते हैं। कनेक्टेड कहां है, 6th रैंक पे, तो बच्चों 6 क्या हो रहा है, फर्स्ट रैंक पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 1 1 डाई मिथाइल। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट देयर, 3,
तो आप इसको प्रोपेन ना बोल के इस बार क्या नाम देंगे, प्रोपाइल। पहले वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग कंप्लीट। नीचे में आते हैं, यहां भी कौन सा रैंक से अटैच है, तो भैया 6 रैंक से, प्रिंसिपल चैन के 6 वाले कार्बन से अटैचमेंट थी। अगेन यहां इसको देखिए, इसका आईयूपीएसी नेमिंग कीजिए बच्चों। तो फर्स्ट रैंक पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो मैं केवल बोलूंगा 1 मिथाइल। आप चाहो तो डैश लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, बट आप चीजों को लेकर क्लियर रहना, ओके। अगेन नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लिखना प्रोपेन चाहिए बट लिखा आएगा प्रोपाइल, बिकॉज वो अपने आप में क्या है, ब्रांच है। और अब बच्चों कितने कार्बन, 9 का वर्ड रूट क्या होता है, नोन। उसमें भी आप देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, कभी भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो हमने सीखा है स्मॉल नंबर को लेना रहता है। और एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन का सफिक्स पहले यूज करना है, तो एल्कीन 3 in 1 आइन। दिस इज योर फाइनल IUPAC कंप्लीट नेमिंग। होप सो ये सबको अच्छा लगा, मजा आया। कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स हो आप आराम से उनको डील करिए। अब चलिए बच्चों, थोड़ा कहानी में और मिर्च मसाला डाला जाए ध्यान से। अगला कंपाउंड और ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला है। अगेन मैंने कुछ ऐसा लिया, नीचे आ जाइए। ओके, फर्स्ट वर्क सेलेक्टिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो भैया ये हो गया मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन। जैसे ये प्रिंसिपल कार्बन चेन बना तो डियर स्टूडेंट आप सब लोग समझ गए कि ये जो चेन के बाहर आते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रांच होते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट मिल गया। सेम नीचे वाला भी वैसा ही है, ये भी आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्टेड हो गया। ओके, दो काम तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग केवल किसकी, प्रिंसिपल कार्बन चेन की। तो बच्चों आप केवल इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग कीजिएगा पहले, बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए तो अलग से करेंगे, वो अलग बात है। तो बच्चों अगर मैं यहां से आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 रैंक पर आप लोग का ब्रांच आया या सब्स्टिट्यूएंट्स आए। और बाई चांस अगर मैं यहां से रन किया तो 1 2 3 4 5th रैंक। तो बेटर है कि आप जहां से चीजें पास पड़े आप वहीं से कंसीडर करें। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेमिंग में आओ। नेमिंग में आने से पहले आपको एक बात तो हमेशा याद है कि जो प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड कार्बन होता है उसको आप पहले तो रैंक 1 नेम दे देंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन इसमें सेलेक्ट करो, तो ये 1 हो गया। इधर जाऊंगा तो केवल 2 कार्बन मिलेंगे, ऊपर भी जाऊंगा तो केवल 2 ही कार्बन मिलेंगे, बट ऐसे राइट साइड जाऊंगा तो 1 2 3 4 कार्बन मिलेंगे। सेम वही कोड यहाँ पर है, ये प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड कार्बन है तो ये हो गया रैंक 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज 4th कार्बन। अब आप बच्चे ध्यान देंगे ना तो ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। जब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है तो इसको 2 बार आप लोग को आईयूपीएसी नेमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ऐसा कर सकते हैं कि इसको 5 इस बार 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं इसलिए एक नया वर्ड यूज करना, बिस तब यूज करते हैं जब कंपाउंड में पहले से डाई ट्राई जैसे प्रीफिक्स यूज हो रहे होंगे। तो यहां तो हो ही होंगे ना, डाई मिथाइल वर्ड यूज करने वाले थे, तो डाई मिथाइल थोड़ा सूट नहीं करेगा इसलिए बिस कर दिए। बिस मतलब भी समझ लेना 2, ट्रिस मतलब 3, टेट्राकिस मतलब 4, पेंटाकिस मतलब 5 और कुछ और समझना नहीं, ठीक है, शरारती हो तुम लोग। तो बिस ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है तो किसी एक की नेमिंग कर लीजिए बच्चों। चलिए मैं इसी को कंसीडर करता हूं। तो फर्स्ट टाइम पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो दिस इज 1 डाइमिथाइल। सिंपल। नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल इसके लिए कितने हो गए 4,
तो 4 को आप क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, बट दिस टाइम ये कहलाएगा ब्यूटाइल, बिकॉज ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रांच है। अब हो गया इनकी नेमिंग, 20 लगा देने से इन दोनों का नेमिंग हो गया, रिपीट हो गया। अब आ जाइए चैन में, चैन में कितने कार्बन है? 10, ऑल आर सिंगली बॉन्डेड, दैट्स व्हाई डेकेन। तो आसान है सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करना भी कुछ नहीं है, बस आपको 2-2 3-3 बार रैंकिंग के साथ, रैंकिंग को यूज करते हुए आपको IUPAC नेमिंग को अरेंज करना पड़ता है बच्चों। अब चलो मैं इसी में एक काम करता हूं, ये तो मेरे पूरे ओपन चैन वाले हो गए, थोड़े साइक्लिक, थोड़े क्लोज चैन वाले स्ट्रक्चर को भी मैं कंप्लीट करवाता हूं और नए नए रूल्स हम लोग वहां से सीखते जाएंगे। चलिए थोड़ा चैन वाले, थोड़े साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर देखा जाए। मान लीजिए मैंने आपके सामने ना ऐसा एक क्वेश्चन दिया, अब मैं बोला CH2 CH2 CH3, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा और कौन बनेगा प्रिंसिपल चैन। तो बच्चों अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो ये ओपन है और ये साइक्लिक है। एक चीज आप हमेशा कंपेयर कीजिएगा, अगर आपको साइक्लिक और ओपन चैन के बीच में कंपैरिजन करना पड़े कि किसको आप सब्स्टिट्यूएंट्स कंसीडर करेंगे और किसको आप मेन चैन कंसीडर करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। मतलब जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो है मेन, और जो उसके साथ अटैच है वो उसका हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप के बाद बारी आएगी डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड की, देन नंबर ऑफ कार्बन की। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन क्या रहे? मैक्सिमम रहे, वो बन जाएगा प्रिंसिपल चैन, और जो सेकंड वाला पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? उसका सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फॉर एग्जांपल क्या इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है? ऑब्वियसली नॉट, यहां भी नहीं, अभी तक मैच रहा ड्रॉ। डबल बॉन्ड नहीं, यहां भी नहीं, अभी भी ड्रॉ। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं, यहां भी नहीं, अगेन ड्रॉ। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन बच्चे कितने हैं? 3, हियर नंबर ऑफ कार्बन इज 4। तो ये सेलेक्ट हुआ मेरा प्रिंसिपल चैन के तौर पे या प्रिंसिपल रिंग के तौर पे, और ये बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स। अब बच्चों वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहां लोकेटेड है? तो आप यहां रैंक 1 देंगे, ठीक है, इसमें तो कोई ब्रांच है नहीं तो टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, तो आप सीधे बोलेंगे 1 फर्स्ट रैंक पे लोकेटेड है, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आप उसको प्रोपेन से क्या बोलोगे? प्रोपाइल। इजी। और डियर स्टूडेंट आप सीधे से इसकी नेमिंग कर दीजिए, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। आसान है। इसी में मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोग को कि मान लो अगर ऐसा केस बन जाता, इस बार 4 मेंबर रिंग ना देके मैं आप लोग को 3 मेंबर रिंग दिया, ना तो इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ना ही इसके पास, ना इसके पास डबल बॉन्ड है, ना इसके पास, ना इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ना इसके पास, नंबर ऑफ कार्बन हियर 3, हियर आल्सो 3। तो यहां पर एक नया नोट करके आप कॉन्सेप्ट जान लेना कि इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सिमिलर, नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल इन बोथ रिंग एंड चैन, तो आपको प्रेफरेंस किसको देना है? तो आप कंसीडर करेंगे रिंग को। आप किसको कंसीडर करने वाले हैं? प्रिंसिपल चैन के तौर पे या प्रिंसिपल उसके तौर पे रिंग को, और जो हमारा ओपन चैन है ये बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो रिंग रहेगा वो चैन पर डोमिनेट करेगा, तब जब उनके पास फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड ना रहे और बाई चांस नंबर ऑफ कार्बन भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ये अपने आप में एक रूल रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखना। हैशटैग कर दिया मैंने। नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चों? तो फिर से ये फर्स्ट रैंक पे जुड़ा है तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? 1 प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। सिंपल है, क्लियर? अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ओके, रिलेट करते हुए पढ़ाई करो, एक रूल से ही आप दूसरे रूल्स को सीखते जाओ। थर्ड, बाई चांस मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने लगा दिया आप लोग को एक रिंग।
ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कौन सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट होगा और कौन प्रिंसिपल सेलेक्ट होगा, इसको आप कंसीडर करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कार्बन तो इस बार दोनों में सेम है, बट यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आया है। जब मल्टीपल बॉन्ड आया है तो ये मेरा प्रिंसिपल चेन हो गया, और इस बार ये मेरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करने लगा। उसमें भी जब आप नेमिंग करने जाएंगे तो आपको पता है कि प्रिंसिपल चेन अगर ये सेलेक्ट हुआ है तो इसमें रैंकिंग अगर करनी है, नंबरिंग, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, दिस इज 2 एंड दैट इज 3rd। तो 3rd कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा, 3। क्या, साइक्लो। प्रोपेन ना बोल के क्या बोलना, प्रोपाइल। अब आ जाइए सीधे इसमें, तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोप 1 इन हो गया इसका रियल आईयूपीएसी में। इजी है बच्चों। तो आप चीजों को जानते रहिए कि कब आप किसको मेन मानेंगे और कब आप किसको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह डील करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास इस बार ऐसा है, ये डबल बॉन्ड यहां लगा है, CH2 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 OH। इसी में मान लो मैं एक हटा के यहां पर CH3 भी लगा देता हूं, कोई बात नहीं, चलता है। अब आप बताइए किसको सब्स्टिट्यूएंट्स मानूं और किसको प्रिंसिपल चेन मानूं, सोचो सोचो। हो गया, ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन किसमें मैक्सिमम मिनिमम है वो सब लास्ट की चीजें हैं। पहले आप चेक कीजिए कि क्या किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास है, बात खत्म, ये लीड ले लिया और ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड है, भैया डबल बॉन्ड तो बात की बात है, फंक्शनल ग्रुप तो इसने रख लिया ना, तो ये मेन आपका प्रिंसिपल चैन बन गया, और बाकी जो बचा वो क्या बन गया आप लोग का, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव किया। वेरी इजी। अब माय डियर स्टूडेंट आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स कहां कहां आए हैं, तो भैया ये रैंक 1 कार्बन है, दिस इज फर्स्ट रैंक कार्बन, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड रैंक पे भी एक आ रहा है और एक फोर्थ रैंक पे आ रहा है, तो आप दोनों को ध्यान से नेमिंग करना। इसकी स्पेलिंग मेथाइल M से स्टार्ट होती है और ये साइक्लोहेक्सेन है, H से स्टार्ट होती है। साइक्लो वर्ड को मत लेना ना, C, H से स्टार्ट होती है, तो ये पहले नेमिंग में आएगा। तो आप देखिए इसको क्या नेम बोलेंगे, 4 साइक्लो। उसमें भी बच्चों ये तो रैंक 1 होगा बिकॉज ये प्रिंसिपल चेन के कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, बट रैंक 2 यहां ना आके यहां आएगा बिकॉज यहां से डबल बॉन्ड लोकेटेड है नियरेस्ट, तो ये ऐसा। तो 4 साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन का रिंग है तो हेक्स, पर बच्चों डबल बॉन्ड आया है रैंक 2 पे, तो हेक्स 2 इन रहेगा। बट आपको पता है ये तो ब्रांच है, तो इन की जगह पे आपको एल्काइल वर्ड भी यूज करना है। तो ये जो ENE लिखते हैं ना बच्चों, जैसे एल्केन लिखते हैं तो उसको हम लोग एल्काइल वर्ड यूज कर रहे हैं, वैसे ही हेक्सीन ना लिख के हेक्सीनाइल वर्ड यूज करेंगे। लास्ट का लेटर हटा देना, उसकी जगह पे एल्काइल का YL सफिक्स ऐड कर देना। सो सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइक्लो हो गया, 6 कार्बन के कारण है, सेकेंड रैंक पे डबल बॉन्ड आया, उसका लोकेशन भी बताया। डबल बॉन्ड के कारण आप EN तो लिखते हैं, बट आपको पता है ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स होने के कारण उसको एल्काइल के लिए लास्ट का ENE का E हटा के उसकी जगह पे YL सफिक्स को आपको अटैच कर देना है। आगे कुछ और है क्या, हाँ ब्रांच रैंक 2 पे भी है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2 मिथाइल। अब आ जाइए प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन, 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेमिंग। क्लियर। तो आसानी से काम करना है, देखना है कि कहीं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आ गया, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया वो बाजी मार लेगा। ठीक है, तो ऑर्डर दिमाग में रखना, फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने जाना, देन आप लोग नंबर ऑफ कार्बन कंसीडर करना, इस तरीके से आप चलना। अब प्यारे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, हम लोग को इनका फटाफट नेमिंग करना रहेगा। चलिए
सेम दिख रहे होंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसमें डिफरेंस लाया है। चलिए नेमिंग करते हैं। यहां तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन से बात चलानी है। और नंबर ऑफ कार्बन से जब भी बात चलेगी तो एक और दे देता हूं, एक अच्छा सा यहां भी। ठीक, या ऐसा नंबर ऑफ कार्बन में बात चलानी रहेगी। तो आप समझ गए, ये हो गया मेन और ये हो गया उसका सब्स्टिट्यूएंट्स। अब उसमें भी बच्चों आप लोग को क्या करना है, ये कौन से रैंक से कनेक्टेड है 1, और यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका भी आप लोग आईपीसी टाइप का जाएंगे तो ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया। तो नेमिंग क्या होगी बच्चों, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लोकेटेड है, फर्स्ट रैंक पे, तो फर्स्ट। फिर आप देखेंगे कि 1 डैश, इस बार डैश ले लिया हूं, 1 डैश पे एक CH3 ग्रुप अलग से लटका हुआ है तो वो उसका ब्रांच हो गया ना, तो वो 1 डैश मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए आप लोग इथेन वर्ड यूज करते हैं, बट यहां पर क्या यूज करेंगे, इथाइल। अब आ जाइए अंदर प्रिंसिपल में, तो वो है साइक्लो, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड हेक्सेन। हो गया इसकी नेमिंग, वेरी इजी। इसमें आते हैं बच्चों, फिर से बात किसकी फंस रही है, नंबर ऑफ कार्बन की। आप बोलेंगे सर इसमें 2 ब्रांच दिख रहे हैं, तो मैंने ब्रांच को कंसीडर करने बोला ही नहीं है, मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करो और नंबर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन पे बात करो। तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आप देखेंगे तो फिर से ये डोमिनेट करेगा, बिकॉज इसके प्रिंसिपल चेन में 1 2 3 4 ओनली 4 कार्बन है और 2 इसके ब्रांचेस हैं। तो बच्चों आप यहाँ से एक बात समझ गए कि ये आप लोग का मेन प्रिंसिपल चेन है और ये आप लोग का कंसीडर हो रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो गया तो आप यहां से तो रैंक 1 दे दोगे, बट अब यहां पर आई इसको भूल जाओ, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, हमेशा एक को सोचो दूसरे को भूल जाओ। और यहां पर देखो कि रैंक 1 अगर मैं यहां से लूंगा कि यहां से लूंगा, तो अगर यहां से लूंगा 1 2 थर्ड रैंक पे ब्रांचेस आ रही हैं और यहां से लेने पे सेकेंड रैंक पर ब्रांचेस आ रही हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसे नेमिंग करो। नेमिंग में जाओगे तो नेमिंग में आप सबको पता है कि पहले इस पार्ट को निपटा दीजिए जो कहां लोकेटेड है प्रिंसिपल वाले से, तो फर्स्ट रैंक पे, तो फर्स्ट डालना, ब्रैकेट डालना, और देखो तो सेकंड रैंक पे 2 ब्रांचेस है, तो 2 2 क्या बोलूं, डाइमिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 4, दैट्स वाई ये ब्यूटेन से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, बिकॉज ये पूरा का पूरा पार्ट अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ बिहेव कर रहा है। अब अंदर आ जाओ प्रिंसिपल में, तो दिस इज अगेन साइक्लोहेक्सेन। हो गई नेमिंग इजी। इसमें आ जाओ, फिर से समझ गए, कोई ब्रांच कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप तो जुड़ा नहीं है, मतलब बात होगी नंबर ऑफ कार्बन से। 6 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, 4 कार्बन, तो इस बार ना ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेगा। उसमें भी ध्यान देना बच्चों, ये तो रैंक 1 हो जाएगा, बट इसके लिए ये फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये फिर से इसको 1 डैश नाम दो। अब जब नेमिंग करने आओगे तो इसकी रियल नेमिंग कैसे होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो फर्स्ट कार्बन था तो 1 पे, फिर 1 डैश, सॉरी 1 डैश, ऐसा 1 डैश, वहां कौन, इस कार्बन पे कौन जुड़ा है, एक साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, तो 1 डैश साइक्लोब्यूटाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन को बच्चों आप नाम देते थे मीथेन, बट इस दफा क्या नाम दिया जाएगा, मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब आ गए प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल में कौन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो दिस इज द कंप्लीट नेमिंग। कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स जस्टिफाई करना है और उसको सोच के कैसे बनाना है, धीरे धीरे आप सीखते रहिए। यहां आ जाओ, कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, नो डाउट ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ कार्बन केवल 3 है, इस बार दोनों रिंग है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये आप रैंक 1 लेंगे, रैंक 1 से कौन जुड़ गया बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल, बिकॉज वो एल्काइल है तो लास्ट में वाइल लगाना पड़ेगा, और आखिरी में ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। वेरी इजी। यहां आइए, यहां जब आप आएंगे तो आप ध्यान से देखिए
नंबर ऑफ कार्बन तो बाद की बात होती है, वो सेकेंडरी थिंग होता है। नंबर ऑफ कार्बन आप तब चेक करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी चीजें ना रहे। यहाँ तो है। तो इस बार ये प्रिंसिपल है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स बनने वाला है। क्लियर? अब उसमें भी बच्चों नंबरिंग कैसे करोगे? तो नंबरिंग यहां रैंक 1 नहीं देंगे हम लोग, हम बोलेंगे यहां पे रैंक 1 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को कवर करते हुए ये थर्ड रैंक पे आपका ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। तो रियल नेमिंग क्या हो जाएगी? थर्ड रैंक पर आप लेंगे साइक्लो, 5 मेंबर का रिंग है तो पेंटाइल, और उसके साथ साइक्लो प्रोप 1 इन, डबल बॉन्ड है ना फर्स्ट रैंक पर। वेरी इजी। यहां तो इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है। अब कहानी में और ट्विस्ट, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को रिलेट कराना सिखाया ताकि आप रूल्स को कवर करो अच्छे से। तो बच्चे इस बार दोनों के पास डबल बॉन्ड, सेम सेम ग्रुप आ गए। तो अब आप नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे, और जैसे ही आप नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे ये डोमिनेट करेगा, और ये भैया आपका क्या बन जाएगा? एक सब्स्टिट्यूएंट्स। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं। ओके, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग लार्ज स्केल में लिख रहे हैं। ओके, इस बार बच्चों आप समझ गए कि ये आपका कंसीडर किया जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों के पास था। ओके, अब ये मेरा प्रिंसिपल है, तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे क्या? नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग वो अपने पास से स्टार्ट करवाएगा। तो दिस इज 1। अब यहां 2 मत डाल देना, पहले डबल बॉन्ड पूरा कवर करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो ये एक ऐसा फ्लो बना 1 2 3 4 5। सिमिलरली जब आप इसमें नंबरिंग करने जाएंगे बच्चों, तो यहां भी एक नया ट्विस्ट है, और वो नया ट्विस्ट ये रहेगा कि जो प्रिंसिपल कार्बन से कनेक्ट हो रहा है ये तो रैंक 1 कहलाएगा, बट आपको यहां पर 2 और यहां पर 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां भी डबल बॉन्ड है तो उसको भी कंसीडर करना है इस बार। तो नेमिंग क्या हो गई? तो आप बोलेंगे कि सर 4th रैंक पर ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगाया, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाया? तो साइक्लो, क्या नाम दूंगा? प्रोप। बट बच्चों उसके सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन पर लास्ट का लेटर हटा के उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं? YL। तो जैसे साइक्लो प्रोप 2 इनाइल। और अब आ जाओ प्रिंसिपल में, तो भैया ये है आपका साइक्लो पेंट, उसके फर्स्ट ही रैंक पे लगा है तो 1 पेंटीन या पेंट 1 इन। तो ये बेसिक से थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे हमारे पास, और आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको कैसे डील करना है। और उसी में हमने साइक्लिक कंपाउंड पे भी बात करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में केवल ओपन कंपाउंड लिए थे एलिफेटिक टाइप के, अब थोड़े बहुत साइक्लिक कंपाउंड भी आते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो फिर मैं सत्य घटना की सीरीज स्टार्ट करूंगा, उससे क्लास काफी इंटरेक्टिव होने वाला है। बट अभी फिलहाल के लिए कुछ पहले मैं मेहनत कर लूं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे बात करते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा आपको दिया, यहाँ है CH2Br और यह CH2Cl। याद रखिए अगर हेलोजन की नंबरिंग होगी तो हमेशा नंबरिंग आयोडीन रैंक 1 लेगा, बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन। ठीक है, ये ऑर्डर चलेगा। तो ब्रोमीन रैंक 1, ये रैंक 2, बाकी ये 3 4 5 6। ये बन गया एक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी बन गया एक सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फर्स्ट रैंक पे जो लगा है उसको आप क्या नाम दोगे? ब्रोमो। ब्रोमोमिथेन तो बोलता, बट मैं इस बार क्या बोलूंगा? ब्रोमोमिथाइल, 1 ब्रोमोमिथाइल। सिमिलरली सेकेंड रैंक पे बच्चों आप क्या बोलोगे? 2, दैट इज क्लोरोमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो एल्काइल ग्रुप का YL यूज करना। आगे क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना सर? ठीक, चलो और कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है हमारे पास,
ठीक, या पहले ऐसे। हर सवाल एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप बस सीखते रहिए बच्चों। अब चलो इस सवाल को हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, क्या हो सकता है इसमें। अगर मैंने बच्चे यहां पर रैंक 1 दिया, 1 2, थर्ड रैंक पे एक इथाइल ग्रुप आएगा। आपको भैया रैंकिंग तो डबल बॉन्ड से ही करनी है, क्योंकि वो ब्रांच से तो ज्यादा डोमिनेटिंग तो होता है, यही इतना तो सबको पता है। यहाँ पे केवल एक मिथाइल ग्रुप है। बाई चांस अगर मैंने यहां से बच्चे नंबरिंग किया तो 1 2 थर्ड रैंक पे मिथाइल आएगा। बेटर कौन है, थर्ड रैंक पे इथाइल का आना कि थर्ड रैंक पे मिथाइल का आना। तो आप सबको क्लियर है ये बातें कि इथाइल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, वो डोमिनेटिंग रहेगा। तो रैंकिंग तो 1 2 3 4 5 और 6 होगी। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आपको ब्रांचेस मिल चुके हैं, उनकी नेमिंग पहले करो। इथाइल का अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो दिस इज 3 इथाइल, ओके, 6 मिथाइल साइक्लो, क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्स 1 इन, दिस इज द कंप्लीट नेम। यहां जाओ, यहां पर क्या लगा है, इस कार्बन पे एक ब्रांच लगा है, भले ही वो इथाइल 2 कार्बन का है बच्चों। इस कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगे हैं, इस कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्रेफरेंस देंगे, दिस इज 1, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 ऐसे भी जाते तो भी वही आता, 2 3 4th रैंक पे ब्रांच आता। तो अब बच्चों इसकी जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी, 4th रैंक पर इथाइल है और फर्स्ट रैंक पर 1 डाइमिथाइल है, बाकी साइक्लोहेक्सेन तो है ही। इज इट क्लियर? तो चीजें कितनी इंटरेस्टिंग होते जा रही हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते जाएंगे अभी। देखिए पूरा सीक्वेंस मेंटेन करके पढ़ाई करना है। पहले हमने रूल सीखा, फंक्शनल ग्रुप को पहले हमने सफिक्स प्रीफिक्स जाना, फिर रूल जाना, देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर रहे हैं, और इसके और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे बच्चों। और फिर हम लोग नेक्स्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी नेमिंग करेंगे, देन साइक्लिक जो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, उसको कंप्लीट करके आईयूपीएससी का पूरा सिस्टम कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ। मान लो यहाँ NO2 है, यहाँ ET लगा है, यहाँ Cl लगा है, और यहाँ पर आप लोग को एक मिथाइल ग्रुप लगा है। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ। यहाँ OH है और यहाँ पे आपका मान लीजिए CH3 है। What is it? इन लोग की आपको आईयूपीएससी नहीं करनी है। ठीक, मान लो यहाँ पर मैंने BR भी लगा दिया, चलो थोड़ा और ट्विस्ट ला लिए। इसमें आइए, नंबरिंग कहां से होगी भैया, तो नंबरिंग तो भैया डबल बॉन्ड के पास से होगी, क्योंकि वो प्रेफरेंस में सबसे आगे है। और ये लोग फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये लोग मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बच्चे पूरा ऑर्डर लिखवाया है, उसमें आप लोग देख रहे थे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऊपर थे, उनके नीचे हेलोजन और नाइट्रो ग्रुप थे। तो जो प्रेफरेंस का ऑर्डर है, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अब डबल बॉन्ड को भी पहले प्रेफरेंस मिलेगा, तो यहाँ रैंक 1 लिखूं कि यहाँ रैंक 1 लिखूं, तो बच्चों ये ज्यादा बेहतर पोजीशन है, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और एक माइनर फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये 1 2 डबल बॉन्ड पहले कवर करना। अब तो ये फ्लोट हो गया, घूम जाओ, 3 4 5 6। ठीक है, अल्फाबेटिकली आप पहले प्रीफिक्स को, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका प्रीफिक्स नेम लिखते जाइए। तो क्लोरो की स्पेलिंग बच्चों C से आती है, तो ये हो जाएगा 4th रैंक पे क्लोरो। इथाइल की स्पेलिंग E से आती है और वो आएगा 3 इथाइल। मिथाइल की स्पेलिंग M से आती है, तो 6 मिथाइल। और नाइट्रो जो हमारा है 1 नाइट्रो। ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए,
जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका प्रीफिक्स नेम यूज करते हुए मैंने नेमिंग कर दी। अब आ जाइए प्रिंसिपल में, तो वो क्या है, साइक्लोहेक्स 1 इन। दिस इज योर कंप्लीट IUPAC नेम। सो इजी। यहां आते बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गया कि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। दो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस अवेलेबल हैं। वेरी इजी बच्चों। रैंक 1 किसको दूंगा, डबल बॉन्ड को दूंगा कि किसको दूंगा? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, और जब फंक्शनल ग्रुप हो और डबल बॉन्ड हो तो आपको पता है डबल बॉन्ड आल्सो बिहेव लाइक एज अ फंक्शनल ग्रुप, बट वो बहुत नीचे आता है और एल्कोहली ग्रुप बहुत हाई, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो रैंक 1 तो यही लेगा। रैंक 2 इधर जाऊं कि इधर जाऊं? इधर जाऊंगा तो सेकंड रैंक पे ब्रांच आएगा, यहां जाऊंगा तो सेकंड रैंक पे डबल बॉन्ड आएगा। बेहतर है आप डबल बॉन्ड को लो, ठीक है? तो वो प्रेफरेंस में पहले आता है। तो दिस इज 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, अब आपको पता है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इस प्रिंसिपल से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन तो रैंक 1 ही होगा। बट यहां रैंक 2 और यहां रैंक 3 ना लेके आप यहां पर रैंक 2 लेना, क्योंकि पास पड़ेगा, और ये रैंक 3 हो गया। सिंपल। तो अब नेमिंग आप निपटाना स्टार्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 4th रैंक पर ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है। तो M तो पहले आता है, M तो पहले आता है, तो दिस इज 6 मिथाइल। 4th रैंक पर क्या लगा है, देख लो, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। 4th रैंक पर क्या लगा है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट। उसमें भी सेकेंड रैंक पर अलग से ब्रोमीन जोड़ने के कारण क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो साइक्लो प्रोपाइल, बिहेव लाइक एज एल्काइल। अब आ जाए ये, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अब साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में लगाया, तो हेक्स 2 इन और 1 अल्कोहल का सफिक्स होता है बच्चों OL, ऑल। तो दिस इज योर कंप्लीट IUPAC नेमिंग। तो आज हमने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप के IUPAC नेमिंग को कवर किया। तो इस पार्ट को पूरा कवर कीजिए बच्चों, और अगले क्लास में हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो IUPAC नेमिंग है, जो मेन पार्ट है इस पूरे IUPAC सेशन का, उसको डील करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे।